ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बनाने वाली हूं सॉइल मिक्सचर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, किसी को सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छा काम है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे जो भी रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ही कम होती है। 2-3 महीने से ज़्यादा उनकी लाइफ होती नहीं है, खासकर जब हम उन्हें नर्सरी से लेकर आते हैं और अपने प्लांटर में रिपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पहले से ही जड़ें जो होते हैं डेवलप हुई होती हैं। तो हमें उनके लिए इस तरह की सॉइल बनानी है कि वो 2-3 महीने में अच्छे से ग्रोथ कर सकें। और सैंडी सॉइल अगर उनके लिए यूज़ की जाए तो उनकी जड़ें जो होती हैं उनकी रूट्स को फैलने में हेल्प मिलती है, और जितनी ज़्यादा उनकी रूट्स स्प्रेड होती हैं उतना अच्छा वो ग्रोथ करते हैं और अच्छे से थ्राइव करते हैं, और फ्लावरिंग भी हमें अच्छे से देखने के लिए मिलती है। तो जब भी हम अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें सैंड का एक पार्ट ज़रूर होना चाहिए, और अच्छी मात्रा में आपको कंपोस्ट लेनी है, चाहे वर्मी कंपोस्ट, चाहे किचन वेस्ट कंपोस्ट, और चाहे वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चाहे पत्तों की खाद अच्छी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए। देखिए, सामने जो मैंने ली है ये अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है, और यदि आप गोबर की खाद लेते हैं तो आपको लगभग 40 से 50% तो अपनी सॉइल मिक्सचर में मिलाना ही चाहिए। और क्योंकि ये जो हमारे प्लांट्स रहते हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जल्दी जल्दी इनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। आप चाहें तो कम कंपोस्ट मिलाकर, आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी एक बेस्ट तरीका है अपने प्लांट्स को ग्रो करने का। और देखिए, ये कंपोस्ट जो होती है ये आसानी से मिलना मुश्किल होता है, वो भी सड़ी हुई अच्छी से डिकम्पोज। अगर कंपोस्ट मिल जाए तो बात ही क्या है, पर ये मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार हमें बिल्कुल काउडन केक्स मिलते हैं जो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे कि उपले होते हैं, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, और उनको तो हम हरगिज़ अपनी सॉइल में नहीं मिला सकते हैं, उनसे फंगस लगने के 100% चांसेस होते हैं। तो हमारे पास एक बेस्ट तरीका है उनको यूज़ करने का कि आप उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, कंपोस्ट ही उनसे बनाइए। उनको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में करके पानी में भिगो दीजिए, और जो उसका फर्टिलाइज़र तैयार होता है उसे आप डाइल्यूट कर जैसे 1 मग आप उसका लेते हो तो उसमें आप 10 लीटर पानी मिलाइए, और वो फिर अपने प्लांट्स को आप तीसरे चौथे दिन या फिर हफ्ते में एक बार भी दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। अगर मतलब ओवरडोज़ भी हो जाए, अगर आपने मान लो कि 3-4 दिन में भी आपने डालना शुरू कर दिया, वैसे तो वो ओवरडोज़ नहीं होती है क्योंकि हम उसको इतना डाइल्यूट कर देते हैं पानी के साथ। फिर भी अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो भी वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है हमारे प्लांट्स के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह की खाद मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, और नर्सरी पर जो खाद मिलती है ना, उसके कोई भी श्योरिटी नहीं होती है कि वो रियलिटी में कंपोस्ट ही है या उसमें क्या क्या मिलाया गया है। मैंने तो उसका कई बार यूज़ किया है जब मेरे पास खाद नहीं होती। एक तो वो मिलती भी बहुत ही महंगी है, और मुझे उसके कुछ ख़ास बेनिफिट नज़र आते नहीं प्लांट्स में। जब भी मैं उस कंपोस्ट को डालती हूँ ना, तो उसके मुझे बेनिफिट्स नज़र आते नहीं हैं जो आने चाहिए, तो वो मुझे नज़र नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें पक्का मिलावट होती है। एक तो मिलती भी इतनी महंगी है। तो ये तो मैं अपने घर से लेकर आई हूँ हिमाचल से, और लकीली हमें वहाँ पर मिल जाती है आसानी से। वर्मी कंपोस्ट भी वहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पर ऑर्गेनिक ही खेती की जाती है, केमिकल का यूज़ बहुत कम किया जाता है। तो इसीलिए आज देखिए, मैं क्या करूँगी, मैंने अभी तक विंटर के कोई भी फ्लावरिंग प्लांट नहीं लगाए हैं, क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इशू हैं और बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है मेरे लिए गार्डनिंग करना। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, डेली थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। बस थोड़ा साग, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं। कुछ टमाटोज़ हैं, देखिए मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। देखिए, कुछ सरसों का साग लगा के रखा हुआ है, कुछ मेथी है,
बस इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें लगाई हैं और अभी कुछ ज़्यादा ख़ास मैंने अभी कुछ किया नहीं है। इवन कि नर्सरी से तो मैं एक भी प्लांट अभी लेकर नहीं आई, क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी प्रॉब्लम कर रही है कि नर्सरी पे जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो जो मैंने सीड से ग्रो किए हैं प्लांट्स, उन्हीं को मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ फ़िलहाल। फिर जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, उनकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, फिर अगर मेरी हेल्थ मुझे अलाउ करेगी तो फिर मैं नर्सरी से प्लांट्स लेकर आऊँगी। होपफुली मुझे इस टाइम भी नर्सरी पर कुछ प्लांट्स मिल जाएं। तो फ़िलहाल मैं अपने जो मैंने प्लांट ग्रो किए हैं, एनिमल क्रिसैंथेमम के सीड्स मैंने डाले थे और वो ग्रो किए हैं, तो वो अभी तक ना बिल्कुल एक ही जगह पर लगे हुए हैं और उन्हें मैंने सेपरेट भी नहीं किया है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि सॉइल मिक्स बना के, देखिए इन पॉट्स को मैंने रेडी किया है। इनमें देखिए मैंने इस तरह का, ये देखिए ये जो हमारा फाइबर का बैग रहता है ना, इस तरह का मैं इसके बेस में डाल लेती हूँ। इससे हमारा पॉट, जैसे ठिकरी वगैरह रखने से क्या होता है कि हमारा पॉट हैवी हो जाता है और फिर भी उसके छेद में से पानी जो है कंटिन्यू निकलता ही रहता है। देखिए कितने बड़े बड़े ड्रेनेज होल रहते हैं इसके, है ना। तो इसमें से सारी सॉइल भी बाहर निकलती है, उसके पोर्शन भी बाहर निकल आते हैं और चींटियाँ और भी कई तरह के जो होते हैं पेस्ट वगैरह, इवन कि इसमें नीचे वाली साइड पे कई बार ना मिली बग भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा इस तरह के फाइबर के इस क्लॉथ का यूज़ करती हूँ। जो फाइबर बैग्स है ये भी मैं हिमाचल से लेके आई हूँ। यहाँ पर तो ये मिलते नहीं हैं एक्चुअली, वहाँ पर पॉलीथीन बैन है, तो वहाँ पर इसी तरह के पॉली बैग नहीं, फाइबर के बैग आपको मिलते हैं। वैसे यहाँ पर भी कई कई जगहों पर ये मिलते हैं, तो मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ इसके बेस में रखने के लिए। तो अच्छे से मैं इसको बिछा के और इसका सॉइल मिक्स बना के इसमें फिल कर लूँगी और इसको वाटर कर लूँगी। और फिर कल मैं शाम के टाइम पे क्रिसैंथेमम के अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करूँगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने प्लांट्स। देखिए ये है मेरा पॉट जिसमें लगे हैं करेले की बेलें, देखिए ऊपर तक जा रही हैं। और देखिए अब इसमें करेले भी बनने लगे हैं, देखिए करेले भी अब इसमें बनने लगे हैं। तो इसमें देखिए कितने सारे प्लांट्स हो रहे हैं। ये नस्टेशियम के प्लांट्स हैं, फिर ये देखिए ये एनिमल क्रिसैंथेमम के प्लांट्स हैं, देखिए इस तरह के। तो ये साइड में जहाँ भी स्पेस था ना, वहाँ पर मैंने ये देखिए ये डाल दिए थे सीड्स और कितने सारे देखिए प्लांट्स निकल आए हैं और इनमें बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। इन्हें डेज़ी भी कहा जाता है क्योंकि इनके फूल ना बिल्कुल जो डेज़ी के फ्लावर्स होते हैं उसी शेप के होते हैं। तो ये दो तरह की एनिमल क्रिसैंथेमम में, एक येलो है और एक येलो और वाइट के शेड में है, दो कलर हैं इसके। तो इसके लिए मैं सॉइल मिक्स तैयार कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल ना शाम हो चुकी है और देखिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, पर आज मैंने सोचा कि आज मैं कर ही लेती हूँ ये काम। तो इसके लिए मैंने लिया है, देखिए एक पार्ट लिया है मैंने ये सैंडी सॉइल का, इसमें बहुत सारी सैंड है और सॉइल इसमें बहुत ही कम है। और एक पार्ट मैंने लिया है ये कंपोस्ट का, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सॉइल मिक्स कम है इतने सारे पॉट्स के लिए। और वैसे भी देखिए कंपोस्ट की भी कमी हो रही है। और ये जो सैंडी सॉइल है ये इस तरह की रहती है सैंडी सॉइल, इसमें सैंड और बजरी बहुत ज़्यादा मिक्स है और थोड़ी सी सॉइल भी है इसमें। और थोड़ी सी इसके अंदर क्या है, इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ऐड है इसके अंदर, है ना। तो मुझे लगता है ये सॉइल कम पड़ेगी इसके लिए। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि एक पार्ट इसमें और सॉइल मिलाने वाली हूँ ताकि मेरे सारे पॉट्स जो हैं फिल हो जाएं अच्छे से और मैं सारे प्लांट ट्रांसप्लांट कर सकूँ इसमें। तो देखिए इसके लिए मैंने ये सॉइल ली है। देखिए इस सॉइल में और इस सॉइल में कितना फ़र्क है, देखिए इस सॉइल में और इस सॉइल में देखिए कितना फ़र्क है। तो ये सॉइल काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो ये इसके साथ मिल के अच्छी हो जाएगी। तो एक पार्ट देखिए मैं इसको मिलाने वाली हूँ इसके अंदर। एक हाथ से काम करना मुश्किल होता है, आई होप कि आप समझ सकते हैं। और ये मैंने इसमें मिलाया है एक पार्ट कॉम्पैक्ट सॉइल का। ये सॉइल जो है ये थोड़ी सी इसमें पानी ठहरता है, मतलब पानी इसमें थोड़ा रुकता है और ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहता है, जल्दी जल्दी पानी नहीं देना पड़ता। तो हमें इस तरह की सॉइल मिक्स बनानी है कि वो ना उसका ड्रेनेज भी अच्छा हो और उसमें रूट्स भी अच्छे से थ्राइव करें और
उसमें पानी जल्दी भी ना सूखे, क्योंकि जब फ्लावरिंग प्लांट्स हम लगाते हैं तो उनमें अगर पानी सूख जाता है काफ़ी टाइम तक तो जो फूल हैं वो भी मुरझाने लग जाते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट, जब भी आपके प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हों तो आपको उनको पानी से तो बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है, मतलब पानी आपको उसमें डालना ही डालना है। तो देखिए ये मैंने 3 तरह की सॉइल मिक्स करी है, एक बजरी और रेत वाली, एक पार्ट कंपोस्ट और एक पार्ट मैंने इसमें ये सॉइल जो नॉर्मल गार्डन की सॉइल होती है जो थोड़ी सी हैवी रहती है वो मिक्स करी है। तो देखिए इस तरह हम इसको मिक्स करेंगे। एक्चुअली में इतने बड़े ढेर को मिक्स करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आपको कभी भी इसको एक साथ से मिक्स नहीं करना है। आपको देखिए इसके साइड्स को पकड़ना है और इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है। इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये मिक्स करने की एक अच्छी टेक्निक है। और फिर जब हम इनको पॉट्स में इस तरह से लेके हम जब इनको पॉट्स में फिल करेंगे ना तो भी ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगी। तो ज़्यादा मिक्स करने के झंझट में आप ना जाएं। और मैंने इसमें कोई भी दूसरी खाद नहीं डाली है, कोई भी केमिकल या कोई बाज़ार से लाई हुई पोटाश या फिर कोई फास्फोरस या कुछ भी नहीं, इवन कि बोन मील भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस इसी तरह से मैं अपने प्लांट्स लगाऊंगी और मैं इनको टाइम पर दूंगी, मतलब हफ्ते में एक बार तो ज़रूर दूंगी। जो मस्टर्ड केक होता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के फिर इन प्लांट्स को किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इन प्लांट्स को इन पॉट्स को अब भर लेती हूँ। और देखिए अभी शाम बहुत हो रही है तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो इस तरह से आपको सॉइल मिक्स बनानी है अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए। या फिर ये सॉइल मिक्स तो आप हर किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट प्लांट्स में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसी तरह की सॉइल मिक्स बनानी चाहिए। उसमें सैंड का, बजरी का पार्ट ज़रूर होना चाहिए, एक पार्ट उसमें सॉइल होनी चाहिए, गार्डन सॉइल, और एक पार्ट कंपोस्ट तो होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपोस्ट हो। तो इस तरह से आपको अपने किसी भी प्लांट के लिए, इवन कि जो शेड लविंग प्लांट होते हैं ना हमारे, उसके लिए भी ये जो कॉम्बिनेशन है सॉइल का ये बेस्ट रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब इनको मिक्स करके इसमें भर लेती हूँ पॉट्स में। और जब मैं लगाऊंगी क्रिसैंथेमम के प्लांट्स तब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओम शांति।